साधना किया। कैसी साधना की? भागवत के अनुसार यमुना के किनारे एक कैंथ, कैंथ जानते हैं आप? कपित्थ बिल्लो जाति का एक पेड़ होता है, कपित्थ जम्बू फल चारो भक्षणम, सुना है आप? कपित्थ नहीं जानते? खट्टा मीठा एक फल होता है, गोल गोल, ऊपर से कठोर अंदर से खट्टा, लोग चटनी भी बनाते हैं, नहीं जानते? कपित्थ समझ गए ना? हाँ वही। उस पेड़ के नीचे बैठ करके साधना की। कैसे किया? पहले महीना उन्होंने वो फल खाया, जल पिया, साधना किया। दूसरे महीने में फल छोड़ दिया, पत्ते खा के पानी पी के साधना किया। तीसरे महीने में पत्ते छोड़ दिए, जल पी करके साधना किया। चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया, सिर्फ श्वास लेकर के साधना किया। 5वें महीने में श्वास भी चढ़ा लिया, श्वास को भी चढ़ा लिया। भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरी जिस प्रकार से आराधना करता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। और उस बात को यहां सत्य साबित किया। ध्रुव ने भगवान का ध्यान करते करते श्वास लेना बंद कर दिया। भगवान ने ध्रुव का ध्यान करते करते श्वास लेना बंद कर दिया। भगवान का श्वास बंद हुआ तो सबका श्वास बंद हो गया। देवता घबराए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दैत्य का प्रकोप है। भगवान के पास में पहुंचे। भगवान ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, महाभैषवालम तमसो दुरत्या निवर्तेष्ये प्रदयात सुधाम यतोइव प्राण निरोधासी दौतान पादिर मई संगतात्मा। बोले तुम लोग चिंता मत करो, ये किसी दैत्य का प्रकोप नहीं है, ये मेरा भक्त बालक है जिसने मेरे साथ में अभेद धारणा सिद्ध कर ली थी। उसने सांस लेना बंद कर दिया, मेरा भी श्वास बंद हो गया, चिंता मत करो, और मैं अभी उसको दर्शन देता हूँ। भगवान गए, एक पैर पर खड़े हुए, ध्रुव के हृदय में प्रकट हुए, झटके से बाहर आए, ध्रुव की आंख खुली, सामने भगवान को देखा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सामने भगवान सुखदेव की कथा कहने की शैली इतनी प्यारी है। ऐसे कथा कहते हैं जैसे देख करके कह रहे हो, इतना सुंदर तरीके से कहा। और ध्रुव के अंदर के भावों को प्रकट करते हुए भगवान सुखदेव कहते हैं कि ध्रुव ने देखा भगवान, तो देख के दंग रह गए। इतने प्यारे भगवान, इतने प्यारे, इतने प्यारे, इतने प्यारे कि क्या कहें। कहूं सुनिए। दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रभुन्नमारभ चुम्बन निवासेन बुझैरिवाश्लिशन। ध्रुव ने जब भगवान को देखा, भगवान सुखदेव कहते हैं ध्रुव को भगवान इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि ध्रुव को लगा कि भगवान को आंखों से पी जाए। दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रभिवन निवार, पी जाए आंखों से। चुंबन निवासेन, ध्रुव के मन में आया भगवान इतने प्यारे सुकोमल लग रहे हैं कि जाके चूम ले। भुजैरिवाश्लिशन, ऐसा लगा दौड़ के जाएं और भगवान को अपनी भुजा पाश में बांध ले। लेकिन मन में सोचते रह गए, कुछ किया नहीं। ध्रुव के मन में आया कि मैंने तो सुना था कि भगवान जब आए तो स्तुति करना चाहिए, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, कैसे स्तुति करूं, क्या कहूं। परम कृपालु भगवान ने ध्रुव के मन की बात को समझा और भगवान ने कृपा करके कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना वस्पर्श बालम कृपया कपोले, जो सर्व विद्या में शंख था ध्रुव के गाल में लगा दिया। ध्रुव के अंदर की सोई हुई सारी विद्याएं जागृत हो गई और ध्रुव को समझ में आया। तो जो अनुभव किया वही प्रार्थना में कहा। योऽन्ता प्रविशं वाचमिमां प्रसुद्धां संजीवयति किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्या सहस्त्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आपने एक श्लोक सुना होगा, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। इसका मतलब मालूम है आपको? जो इसका मतलब है वही इस श्लोक का मतलब। जो गूंगे को बोलना सिखा देता है, सिखाता है कि नहीं? बोलो, आपने देखा है कभी? जो गूंगे को वाणी देता है, आपने कभी देखा है? ऐसे सिर हिला रहे, देखा है? हे भगवान, बोलो तो हाँ या ना। नहीं, हाँ या ना नहीं। देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो गूंगा होता है कि नहीं? उसको वाणी कौन देता है? सारे गूंगों को बोलने की शक्ति वही देता है, सबको। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति, वो बच्चा चल पाता है, लेकिन उसको चलने की शक्ति कौन देता है? वही परमात्मा, वही परमात्मा। ये हाथ उठ रहा है किसकी वजह से? उसी चेतना शक्ति की वजह से। ये श्वास चल रहा है किसकी वजह? डॉक्टर कहते हैं कि प्राणों ने, हृदय ने अपना काम करना बंद कर दिया, इसलिए आदमी मर गया। पंपिंग बंद हो गई, तो तुम पंपिंग करके उसको जिंदा कर दो, हो सकती है? जिंदा हो सकता है? चेतना शक्ति। ध्रुव ने अनुभव किया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान
ध्रुव से कहा क्या चाहिए? तो ध्रुव ने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुम तो कुछ लेने के लिए आए थे। बोले हाँ, जब तक आपका दर्शन नहीं किया था तब तक लेने की इच्छा थी, अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं। और मैं हमेशा मानता हूँ कि भगवान को देखने के बाद, भगवान के दर्शन के बाद भी अगर संसार को लेने की इच्छा रही तो इसका मतलब है कि आपने भगवान का दर्शन किया ही नहीं। एक बात बताइए, छोटा सा बच्चा और उसे आपको कोई काम करवाना है तो आप क्या करते हैं? 2 टॉफी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, चॉकलेट के लिए वो काम कर देता है। एक बार कई बच्चों को आपने देखा होगा, उनके हाथ में 100 रुपया है और आपको लगा कि कहीं ये फाड़ न दे, तो आप क्या करते हैं? 10-10 के 4 नोट लेके जाते हैं, 2 नोट लेके जाते हैं, 5-5 के 4, बोलिए 4 ले लो, 1 दे दो। तो बच्चा ले लेता है, उसको लगता है ये 4 है, ये 1 है, ठीक है। वो 5-5 रुपए के 4 नोट ले लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता, वो समझ रहा है हमने 4 ले लिए, उसे ये नहीं पता है कि 80 रुपए घाटे में है ना, मालूम है? अच्छा, बच्चा समझता नहीं है इसलिए वो ऐसा कर देता है। आपको, आपके साथ अगर ऐसा किया जाए कि 4 ले लो 1 दे दो, करोगे? आप समझदार हैं। और बड़ा होने के बाद भी अगर कोई ऐसा करता है कि 4 के चक्कर में 100 दे देता है तो आप उसको बड़ा मानेंगे? ऐसे ही संसार वो 4 टुकड़े हैं और परमात्मा वो 100 का रुपया है। अगर परमात्मा के बदले में संसार को मांग लिया, इसका मतलब है आप अभी भी बच्चे हो। समझ में आया? अभी भी बुद्धि बड़ी नहीं हुई। लेकिन कई लोग दिमाग खराब हो जाता है, भगवान के पास जाके भगवान से दुनिया मांगते हैं। एक आदमी ने तपस्या किया, बहुत तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन देने के लिए जाने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा हम भी साथ में चलेंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम यहीं रहो। नहीं नहीं चलेंगे। क्यों? बोले आप हमेशा भक्तों को दर्शन देने जाते हो, कभी हमको लेके नहीं जाते हो। भगवान ने कहा जानबूझ के नहीं ले जाते, तुम यहीं रहो। बोले नहीं नहीं हम तो चलेंगे, जिद पकड़ लिया। ऐसा मैंने सुना है इन लोगों से कि आप लोग जिद पकड़ लो तो नहीं मानते हो, फिर ऐसा सुना है। सही है, भगवान भी नहीं समझा पाए, ठीक है चलो लेके चले। जैसे भक्त ने आंखें खोली, देखा भगवान की तपस्या किया था, लक्ष्मी जी साथ में आई है, प्रसन्न हो गया। कहने लगे महाराज जो मांगूंगा देंगे? भगवान ने कहा देने ही आया हूं, बोलो क्या चाहिए? बोले लक्ष्मी जी को छोड़ दो। भगवान ने कहा संभालो, बड़ी आफत है, लोग पूजा मेरी करते हैं, मांगते इनको है, तुम ही संभालो। दे दिया। भगवान जाने लगे। लक्ष्मी ने कहा ये आपने क्या किया? भगवान ने कहा हमने तो बहुत मना किया था कि मत चलो साथ, तुम ही नहीं मानी, भुगतो। हम इसीलिए साथ में नहीं ले जाते, पूजा हमारी करते हैं लोग, मांगते तुमको हैं, अब भुगतो। लेकिन जैसे ही भगवान चले, लक्ष्मी जी साथ साथ में चल दी। भक्त ने कहा माता जी आपको तो हमने मांग लिया है, आपको यहीं रहना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने खींच के तमाचा मारा, बेवकूफ आदमी, कोई पत्नी पति के बिना घर में रह सकती है क्या? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में रहूं तो भगवान से कहते कि प्रभु आप यहां विराज जाइए, मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाती। समझ में आया? तिजोरियों में लिख रखते हो श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। विष्णु जी कहां गए पता नहीं, लक्ष्मी जी रहेंगे ही नहीं। अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी जी विराजें तो भगवान विष्णु की स्थापना कीजिए, लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। समझ में आया? पति को घर में बुलाइए, पत्नी अपने आप आई। भगवान को देखने के बाद संसार की अभिलाषा कहां? ध्रुव ने कहा महाराज इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा भले इच्छा नहीं हो, एक बार पैदा हुई है उसे पूरी कर लो, नहीं तो अगले जन्म में फिर भुगतना पड़ेगा। मैंने ऐसा सुना है ध्रुव पिछले जन्म में योगी थे, एक राजा को और राजशाही सवारी पर देख लिया था, मन में आया था कि राजा होता तो मैं भी ऐसे चलता, उसी के कारण और उनको अगला जन्म लेना पड़ा, राजा बन गए। वापस आए, सुरुचि के पास गए, प्रणाम किया, माता जी अगर आपने नहीं कहा होता तो मैं भगवान को नहीं मिल पाता। सारा राग द्वेष खत्म हुआ। उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बनाया। ध्रुव का विवाह हुआ शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ में। कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। एक इला नाम की वायु पुत्री थी, उसके साथ में भी विवाह हुआ। उनके लड़का हुआ उत्कल। उत्तम यक्षों के साथ युद्ध में मारे गए और ध्रुव ने बहुत भयानक युद्ध करके यक्षों को पराजित किया, मारने लगे महाराजा मनु के समझाने पर, और ध्रुव का क्रोध शांत हुआ। उसके बाद में भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से ध्रुव ने इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक शासन किया। 36,000 वर्ष। उसके बाद में भी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि मरना तो था ही नहीं, ध्रुव थे। भगवान ने विमान भेजा और विमान के ऊपर चढ़े कैसे? सीढ़ियों का कौन सा उपयोग किया मालूम है? मृत्योर मूर्धनिंग पदंग दत्वा आरोहा दुतम गृहम। मृत्यु के सिर पे पैर रख करके विमान में चढ़े, अमर हो गए।
जब विमान में चढ़ करके जाने लगे, ध्रुव को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा, वो कहाँ है। तो नंद सुनंद ने देखा, बोले आप चिंतित मत होइए, नीति कभी मरती नहीं है, पीछे घूम के देखो। तो पीछे देखा एक और विमान था जिसमें सुनीति माता विराजमान थी। इस प्रकार से इस दिव्य चरित्र को भगवान शुकदेव ने राजा परीक्षित को